हाय बच्चों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती आपके आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आप अच्छी तैयारी के साथ पेपर में जुट गए होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 2023 का वह मॉडल सेट जो पूछा गया था और उसमें से प्रत्येक क्वेश्चनों का आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं मॉडल सेट 2023 के वो प्रश्न गणित के जो आपके पेपर में पूछे गए थे और इस बार भी आने की विशेष चांस है। तो आप लोग पूरा सेट देखिए। इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में पूरा सेट आपको हम करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन, तो कहीं जाइएगा नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जितने भी टिक मार्क क्वेश्चन हैं सबसे पहले हम उनको करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम 2 नंबर की बात करेंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर से शुरुआत करते हैं और आप लोग गारंटी लेते हैं कि आप लोग मॉडल सेट उठा करके देख करके ही क्वेश्चन को करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हाय बच्चों, 2023 के मॉडल सेट में यही आपके क्वेश्चन टिक मार्क 3 क्वेश्चन आए थे और इन 3 क्वेश्चनों में से ऑप्शन भी थे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो आप लोग ध्यान से देखिए और इस प्रकार से आपके पेपर में इस बार भी आने के चांस हैं। तो पूरा मॉडल सेट देखिए आप लोग। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कहाँ है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विविक्त कर। तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ x² का गुणांक क्या होता है, a, तो कहेंगे a = 3। x का गुणांक होता है b, तो कहेंगे b = -6। अचर पद होता है c, तो c बराबर कहेंगे 4। तो विविक्तकर का सूत्र होता है विविक्तकर b² = 4ac। b का मान रखेंगे, यहाँ मत लिखिए, इधर हम हल कर लेते हैं बगल में। तो वो होता है b² = 4ac। तो b का मान है -6, 4 गुणे a का मान रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 और c का मान रखेंगे 4। 6 का वर्ग करेंगे 36, यही निकालिए d बराबर b² - 4ac। अगर हम b का मान रखें -6 और 4 गुणे a का मान रखें तो वो होगा आपका 3 और c का मान है 4। अगर हम इसे हल करें तो आएगा 36, 4 चौक 16 तिया 48। 48 से घटाएंगे 16, तो 8 से 6 घटाएंगे तो आएगा 2 और 4 से 3 घटाएंगे तो आएगा 1, अर्थात -12। तो हम कहेंगे आंसर आपका जो सही होगा वो होगा डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन से ही आप पकड़ लेंगे कि y का मान किस में 0 है। तो y का मान जिसमें 0 होगा उसको आप ले लीजिए। तो y का मान एक ये मिला a और एक ये मिला c। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ दिया है 3x + 2y = 0। तो y = 0 रख देंगे। 3x + 2 गुणे ये हो जाएगा 0 = 0। 3x ये हो जाएगा 0 = 0। तो 3 गुणे इधर चला जाएगा तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो अर्थात 3x + 2y = 6। अच्छा, गलती हो गई इसमें थोड़ा सा, इसमें 6 दिया है। 3x +
2y बराबर कितना 6, फिर हो जाएगा 3x प्लस 2 गुणे y का मान कितना 0 बराबर 6, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, ये हो जाएगा 6, 3 एक कम 3 दूना 6, x बराबर आएगा आपका 2। अब इसमें ये देखिए x का मान किस में 2 दिया है, तो x का मान ये है, ऑप्शन सही होगा आपका ए। मतलब x का मान 2 और y का मान क्या 0 पहले से ही दिया गया था। अब आइए ऑप्शन नंबर 3, इसमें दिया है यदि बिंदुओं a -4, 2 तथा 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु c a बटे कितना 8, 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, a वाला पद ही लेना है ये, तो इसे मानेंगे x1, इसे मानेंगे x2 और इसे मानेंगे x। तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x का मान दिया है a बटे 8, x1 का मान दिया है -4, x2 का मान दिया है 5 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, तो ये आ जाएगा a बटे 4 बराबर 5 से 4 घटाएंगे आएगा 1, 4 का 1 में गुणा करेंगे a बराबर आ जाएगा 4, तो a बराबर 4 है तो वो आपका बी नंबर में है। तो इस प्रकार से आप जो है लगा लेना है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके पेपर में पूछे गए थे। हाँ बच्चों, ये सवाल आपके पेपर में बेहद तरीके से पूछा गया, ये सवाल आपका टिक मार में आया था। तो चौथा क्वेश्चन जो आया था वो आया था यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कहा है AB जो दिया है AB जो दिया गया है 6√3, फिर उसके बाद AC जो दिया गया था वो दिया गया था 12 और BC दिया गया था 6, BC दिया गया था 6, AC दिया गया था 12 सेंटीमीटर। अब हमसे ये पूछा गया है कि ये कोण कितने अंश का था, ये पूछा गया था हमसे। तो चलिए देखते हैं इसमें। इसका नाम दे दें C, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, तो कर्ण का मान कितना 12, लंब का 6, आधार का 6√3, 12 का वर्ग करेंगे 144, 6 का वर्ग करेंगे 36, 6 का वर्ग करेंगे 36 और √3, 144 बराबर 36, 3 18, 3 चौक 12, 1 13, जोड़ेंगे 8 6 14, 8 6 कितना हो जाएगा 14 और 3 3 6 1 7 और ये 174 है, 174 है। तो कितने अंश का ये कोण हो सकता है, तो ये आपका जो है यहाँ ये गुणा जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 3 18, 3 त्रिकाई 9 1 10, अब जोड़ेंगे तो 8 6 14, 3 में जोड़ देंगे 3, 3 में 1 हासिल 4 और ये अगर आप देखें तो ये पाइथागोरस त्रिक का पालन कर रहा है, तो ये जो यहाँ होगा वो आपका कितना होगा 90। अतः कोण B बराबर 90 अंश। तो कहेंगे कौन सा सही, ए नंबर। कौन सा सही होगा, ए नंबर। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का ये भुजाओं का जो मान है आपस में पालन कर रहा है, तो इसलिए यह कैसा कोण होगा
समकोण त्रिभुज का ये कोण बी वाला 90 अंश का कोण बनेगा। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, ये भी सवाल आपके पेपर में आया था, आप मॉडल सेट उठा कर देख लेना, ये गारंटी हमारी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार भी आने की संभावना है कि हो सकता है आपके पेपर में पूछा जाए। तो इसलिए जितने भी सेट हैं 17 से लेकर के 24 तक, वो 23 तक आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये 23वां सेट हम लेकर के चले हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करना मतलब होता है भाग करना। कह रहे वो कौन सी संख्या है जिसमें 125 और 70 में भाग करने पर शेष फल 8 और 5 बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन ही उठाते हैं। 15 का भाग जो है 125 में करिए, क्या शेष फल 8 बचता है क्या? तो 15 अट्ठे 120, 5 बचता है। इसका मतलब ये पहला वाला तो एकदम से गलत, इसको भी हटा दीजिए। फिर देखेंगे दूसरा वाला, दूसरे वाले का भाग जरा 125 में करिए, क्या शेष पहले 8 बचता है क्या? तो 13 अट्ठे 104 और 13 नवा ये कितना 17, 13 नवी 117, 117 में यदि आप 8 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला ही यही आपका ऑप्शन सही है। आप आगे भी कर सकते हैं। 17 का पहाड़ा करिए 125 में, शेष कितना बचे 8, 17 सत्ते 119, शेष 6 बचता है, ये नहीं हो सकता। फिर 14 का भाग करिए 125 में, 14 अट्ठे 112, 14 नहीं है 126, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर आपका हो गया। तो इस प्रकार से आपको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप आराम से कर सकते थे। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। हाय बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिया गया था 6 नंबर में, टिक मार में ही है। कह रहे हैं यदि समीकरण x² प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस द्विघात समीकरण का केवल एक मूल दिया गया है और इसमें हमें k का मान निकालना है। बहुत ही आसान है, आप देख लीजिए, फिर आगे आप जो है प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। एक मूल का मतलब ये हुआ कि हमें x बराबर -2 दिया गया है और इसका मान इसमें रख लीजिए समीकरण में, तो x² प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब जहाँ x लिखा है वहाँ -2 कर लीजिए, के गुणे -2 माइनस 6 बराबर 0। -2 का वर्ग करेंगे 4, माइनस प्लस का माइनस 2k माइनस 6 बराबर 0। 6 से 4 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2 और माइनस 2k बराबर 0। माइनस में 2k उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो -2k बराबर प्लस का 2k, 2 से 2 कट जाएगा, k बराबर -1। ये आपका ऑप्शन में देखो दिया है कहीं, तो कहीं ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आराम से इस प्रकार का सवाल लगा लेंगे। इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? भुजा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सूत्र, इसमें जो हल करने का वो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज के विकर्णों द्वारा क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, और विकर्णों के द्वारा जो होता है वो होता है प्रथम विकर्ण गुणे द्वितीय विकर्ण और बटे 2। भुजा स्क्वायर इधर प्रथम विकर्ण गुणे द्वितीय विकर्ण और बटे 2।
तो इसको यदि हम हल करें तो भुजा में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहले में लिखेंगे 12 और दूसरे में लिखेंगे 16, बटे आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 16 छकाड़ी 96, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो एक्स बराबर आएगा रूट 96। एक्स बराबर लिखेंगे 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लगभग हम 10 का मान सकते हैं, लगभग हम, अर्थात ऑप्शन आपका ये सही होगा। तो कितने का वर्ग मान सकते हैं, लगभग 10 का हम मान सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। अब आगे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। हाय बच्चों, ये आपका रहा 8वां क्वेश्चन। कहाँ है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या दिया है, कॉस थीटा, थीटा बराबर, थीटा डिग्री अंश कम है थीटा से या 90 अंश है, तो थीटा का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, कॉस थीटा, तो कह रहे हैं थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा का कौन सा ऐसा मान रखें जो दोनों तरफ मिलता हो। तो यदि हम बात करें, या हम कह सकते हैं थीटा का ऐसा कौन सा मान है जो दोनों स्थितियों में बराबर होता है, तो वो अगर हम देखें भैया, तो थीटा बराबर यदि हम 45 अंश रख लें, यहाँ हो जाएगा साइन 45 और ये हो जाएगा कॉस 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी भी होती है 1/√2। तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर 45 अंश। ऑप्शन में दिया है 30, बी नंबर दिया है 45, सी नंबर दिया है 30, 30 नहीं आपका 60 और ये दिया है आपका 90। तो सही कौन सा होगा इसमें भैया, तो हम कहेंगे बी नंबर आपका क्या होगा, सही होगा। तो आप इसे नोट करिए और आगे फिर चलते हैं। हाय दोस्तों, अगर हम बात करें सवाल नंबर 9 की, तो सवाल नंबर जो 9 कह रहा था कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, चलिए देखते हैं। अगर हम इसके गुणनखंड निकालना चाहें तो सबसे पहले आप इस प्रकार से जो है निकाल सकते हैं। तो 2, 2 × 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छः 12, 2 1 कम 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 3। तो इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं। तो इसे हम यदि घात के रूप में यदि लिखना चाहें तो लिखेंगे 144 बराबर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो घात में यदि जोड़ दे तो 4 2 कितना होता है, 6। ऑप्शन नंबर होगा सी। इस प्रकार से आप जो है लगा सकते हैं। इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, इसमें अगर हम बात करें सवाल की, तो सवाल में कुछ है नहीं लगाने के लिए। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं तो कहा है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, मतलब y अक्ष से दूरी कितनी होगी, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी, y अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो y अक्ष की दूरी पूछ रहा है, तो y अक्ष की दूरी की अगर हम बात करें इसमें कि y अक्ष से ऐसे ये दिया है और निर्देशांक है -3, 5, ये 5 है और ये कितना है, 3 है। इस प्रकार से, और यहाँ दिया है -3, 5। तो कहा y अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो y अक्ष से यदि दूरी पूछे तो वो कितनी होगी भैया, कहाँ गया, ये है आपका 5। ऑप्शन नंबर सी, मतलब y अक्ष की दूरी कितनी है इस निर्देशांक की, तो कहेंगे 5 है। तो ऑप्शन नंबर y का क्या होगा मान, 5 होगा। आंसर हो गया।
थोड़ा सा माइंड लगाना था आपको। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। हाय बच्चों, ये सवाल जो दिया गया है आपको, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको हम बताएं तरीका। अगर कहीं साइन बटे कॉस लिखा रहे, टैन बटे कॉट लिखा रहे, सेक बटे कॉसेक लिखा रहे, क्योंकि 6 ही होते हैं अनुपात, इस प्रकार से यदि लिखा है तो आप ये समझ जाइए कोण कोई भी हो, कोण कोई भी हो, सदैव उसका मान कितना होगा, 1। आपको लगाने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए देखते हैं कैसे 1 आया। तो ये दिया है साइन 15 बटे कॉस 75। किसी एक को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को लिखेंगे साइन 90 माइनस 75 बटे कॉस 75। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, और थीटा में दिया है 75 बटे कॉस 75। ये दोनों कट जाएंगे, आएगा कितना, 1। इस प्रकार से आप लगा भी सकते हैं। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, जो अगला नंबर सवाल दिया गया था आपका, वो दिया गया था वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसका हम माध्यमान निकालेंगे सबसे पहले। तो 10 को 0 में जोड़ेंगे 10, 10 का आधा करेंगे 5, 20 को 10 में जोड़ेंगे 30, आधा करेंगे 15, 30 को 20 जोड़ेंगे 50, आधा करेंगे 25, 40 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना 70, 70 को आधा करेंगे 35, 45 और 50 और 40 को जोड़ेंगे 90, आधा करेंगे 45। सबसे पहले अब करना क्या है, इसमें गुणा, आपस में हम इसका गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे, आएगा 25, 15 छक्का 90, 25 पंचे 125, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9, 1 10, 45। इसे जोड़ लेंगे और इसको भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो 6 5 11 5, 6 5 11 11 5 16 16 3 19 1 20। अगर हम इसको जोड़ें 5 5 10 5 15 5 20, 9 2 11 2 13 और 13 4 16 2 18, 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, अर्थात 380। अब हम क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स सिग्मा एफ। इसका मान दिया है 380, बटे में है 20, 0 से काट देंगे आएगा 19। यही क्या होगा, आंसर। इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, ये सवाल रहा है आपका 13 नंबर। सवाल कह रहा है 3 cot थीटा बराबर 4, तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इसे हल करें तो 3 cot थीटा बराबर कितना 4, 3 गुणे में बटे में भेज देंगे, cot थीटा बराबर 4 बटे 3। अगर हम इसकी बात करें तो होता है आधार बटे क्या होता है, लंब, आधार बटे लंब। तो अगर हम इस प्रकार से रख करके निकालना चाहें तो आधार का मान होगा 4 और लंब का मान होगा 3, तो निकल के आएगा कितना, 5। आप लगा सकते हैं आराम से। हमें किसका मान बताना है, कॉसेक। तो कहेंगे कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा ये होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान है 5 और लंब का मान है 3। ऑप्शन होगा 5 बटे 3, ऑप्शन नंबर सी। आराम से आप लगा लीजिएगा, कोई बताने वाली आवश्यकता नहीं थी। तो आप इसे आराम से इस प्रकार से, अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आराम से लगाइए। इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, सवाल आपका रहा 14 नंबर, टिक मार का। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गोले का क्या निकालना है, आयतन। तो चलिए देखते हैं। प्रथम गोले का आयतन
बटे दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन बराबर, पहले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब और दूसरे का होता है 4/3 पाई आर 2 क्यूब। आयतन दिया है, दोनों की आयतनों का अनुपात जो है दिया गया है। पहले का 27 है और दूसरे का 64। इसके हम काट दें तो कट जाएगा R1/R2 और घात लगाएंगे 3, इधर 3 इधर लग इधर कोष्टक लगा देंगे तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर क्यूब रूट 27/64। यदि निकलेगा तो R1/R2 बराबर 3/4, या कह सकते हैं R1/R2 बराबर 3/4, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब क्या लगाना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ लिखेंगे प्रथम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका होता है 4πr² 1 और दूसरे का होता है 4πr² 2। 4π क्या हो जाएगा, कट जाएगा। R1 का मान दिया है 3, 3 का वर्ग करेंगे 9, दूसरे का दिया है 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, तो हम कहेंगे 9/16। आंसर कहीं है दिया, कहीं ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपको लगा लेना था, तो इसे नोट करिए। फिर अगला नंबर हम आपको बताते हैं वो कौन सा सवाल 2023 में दिया गया है। अगर आप हमारे इस चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। और आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको 23 का मॉडल पेपर और 22 का मॉडल पेपर पुनः हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज आपको वो 20 नंबर के जो टिक मार्क पूछे गए थे 2023 में, वो सभी आपको हम करवा रहे हैं। हाँ बच्चों, अगर हम बात करें इस सवाल की, तो इस सवाल के लिए आपको बेहद तरीके से ये सूत्र आपको याद करना होगा। सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। सवाल कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 हैं तो मध्यिका होगी। तो सबसे पहले आपको इस सूत्र को क्या करना है, याद रखना है। तो सूत्र है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो बहुलक का मान कितना दिया है, तो बहुलक का मान दिया है 45, 3 गुणे माध्यक का मान, यदि माध्यक का मान क्या है पूछा, 2 गुणे माध्य, माध्य का मान कितना दिया है 27, 3 गुणे माध्य, 27 दूना 54, माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा 45 प्लस 54, 3 गुणे माध्यक, 5 4 9 और 5 4 9 बराबर माध्यक। 3 गुणे में है, बटे में लाएंगे 9/3 बराबर माध्यक। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो माध्यक कितना आएगा 33। तो कहें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों को आराम से लगा लें। चलिए चलते हैं आगे की ओर, इसे आप जो है नोट कर लीजिए। इसमें आपको बेहद जो महत्वपूर्ण था वो आपका ये था, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। हाय दोस्तों, हाय बच्चों, देखिए सवाल नंबर 16 दिया है, समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। अब इसमें कौन कौन से मूल होंगे, तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो हल कैसे करेंगे, तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर क्या 0। अगर पहले इसका क्या करेंगे गुणा, जैसे कि आप लोग सॉल्व करते हैं,
तो एक एक का एक। अब एक का हम ऐसा गुणनखंड बनाए जिसको गुणा करें तो एक आए, पर जोड़ दे तो कितना हो जाए 2। तो कहें 1 कामा 1, और दोनों किस में दिए गए हैं, प्लस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या 0। एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे एक्स माइनस 1 बराबर कितना 0। एक्स माइनस एक 2 बार है तो एक्स माइनस 1, और दूसरे में क्या होगा एक्स माइनस 1। एक बार एक्स माइनस 1 बराबर 0 बराबर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1। दूसरा भी एक्स माइनस 1 बराबर 0 बराबर जाएगा एक्स बराबर कितना 1। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस सवाल के लिए। इसे नोट करिए, आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो ये सवाल है कि यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है। इस प्रकार के सवाल इस बार भी आपके 2024 में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जितने भी हमने मॉडल सेट कराए 20 के 20, अभी 17 करवाएं, अभी 3 और, तो उनको सबको क्या करना है आपको ध्यान से देख लेना। चलिए कैसे हल करेंगे आप। सबसे पहले दिया है समांतर माध्य कितना 18, तो माध्य होता है माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। माध्य दिया है आपका 18, पद दिए गए हैं 17, 13, 20, 17 प्लस 3x बटे आपका कितने पद हैं 1 2 3 4 5 पद, ये गया 5, 5 का भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 90। जोड़ेंगे 17 3 20, 20 20 40, और 40 और 17 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 57 प्लस 3x। 57 प्लस इधर लाएंगे तो 90 माइनस 57 बराबर हो जाएगा 3x। 10 से 7 घटाएंगे 3, 9 से 5 घटाएंगे 4, नहीं 7, 10 से 7 घटाएंगे 3, और 8 से 5 घटाएंगे 3, ये आ जाएगा 3x। काट देंगे तो आएगा 11, अर्थात x बराबर कितना होगा 11। ऑप्शन नंबर दिया है सी। तो इस प्रकार से आप इसको भी आराम से लगा लेंगे। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, यह सवाल भी आपके पेपर में पिछली बार पूछा गया है और कहा इसमें का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दिया 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल होगा। अब इसमें कौन सा हल होगा ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। 3/x माइनस 2x बराबर 2/x, इसके नीचे यदि हम एक मान लें तो x और 1 का एलसीएम आएगा x का भाग देंगे तो आएगा 3, इसका इसमें देंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 2 बटे क्या हो जाएगा x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, इनको सबको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2, उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा 0। 3 से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 3 से 2 घटाएंगे -1 बराबर 0, फिर हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में उधर जाएगा प्लस 2 गुणे बटे में भेज देंगे x स्क्वायर बराबर 1/2, या x बराबर प्लस माइनस 1/√2। कहीं है प्लस माइनस, वो है आपका ऑप्शन नंबर किसमें 1 में। तो इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। जो अगला सवाल है आपके पेपर में पूछा गया है, जो हाय बच्चों, आपका 19 नंबर सवाल कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, एक बात विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं सबसे पहले आप जुड़ जाइए। गारंटी लेते हैं आपको मैथ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सारे क्वेश्चन आपको हम आपके पेपर आते आते हम सभी करवा देंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं, यदि जो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 में हैं तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करें, समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है। तो 4 का वर्ग क्या होगा 16, 7 का क्या होगा 49, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। बताइए अब कोई दिक्कत है क्या? चलिए प्रूफ करते हैं भाई। तो कहेंगे प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समरूप के लिए है। समरूप पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे समरूप दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है लंब बटे लंब स्क्वायर, आधार बटे आधार स्क्वायर, कर्ण बटे कर्ण। ये भी क्या होता है स्क्वायर, किसी एक भुजा को दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें किसी एक भुजा की, तो इसमें मान लीजिए पहले भुजा हमारे पास दी गई है ये, तो इसको रखेंगे 4, नीचे रखेंगे 7, 4 का वर्ग 16, 7 का कितना 49, तो कहें 16:49, यही आपका क्या है सही है। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। तो इतना नोट करिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। हाय बच्चों, ये सवाल रहा है आपका 2023 के सेट का 1 से लेकर के 20 तक के सारे वो आपके जो है टिक मार्क क्वेश्चन। तो लास्ट सवाल है, जरा ध्यान दीजिए। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब कहाँ है वृत्त का जो है क्षेत्रफल परिमाप के क्या है उसके बराबर है, तो कहें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और परिमाप होता है 2πr। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, अर्थात आर बराबर कितना आएगा 2। 2 कहीं है आपका ये डी नंबर। तो बच्चों हमने 1 से लेकर के 20 तक के सारे 2023 के जो भी टिक मार्क क्वेश्चन पूछे गए थे सारे आपको हमने बता दिए। ज़रा इसको आप लगा करके ध्यानपूर्वक जाइएगा पेपर में, जिससे अगर आपके पेपर में क्वेश्चन मिले तो आप इसको कम से कम लगा लें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी बच्चों का गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।